चलिए मित्रों, नमस्कार। शुरू करते हैं आज हम कक्षा 9वीं से हिंदी का यह क्लास, जिसमें हमने कल एक टेस्ट लिया था। आज हम उसी टेस्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें प्रश्नों के उत्तर होंगे। आपके अपने प्रश्नों का स्वमूल्यांकन होगा कि किस तरह से आपने उत्तर लिखे हैं, और परीक्षा में भी हम किस तरह से उत्तर लिखने की आदत रखें, इसकी भी बात इस सेशन में होगी। ठीक है, आप सभी को मेरी आवाज़ सुनाई देती है तो रेज योर हैंड करें। ये आपको याद रखना है कि मैं कहीं कहीं पर आपको इस तरह से रैंडमली पूछ सकता हूं कि बच्चे जवाब दीजिए, तो आप फटाफट इस तरह से उत्तर दीजिएगा, ठीक है। वरना कुछ लोग यहाँ नाम तो होते हैं लेकिन कभी कोई रिप्लाई देते नहीं है, तो यहाँ पर हमें एक्टिव पार्टिसिपेट भी रखना है, ठीक है। चलिए 10:25 हो चुकी है और देखते हैं हमारे पास कितने विद्यार्थी हैं। 43 स्टूडेंट है, और यहाँ पर हमारे पास एक वक्त था जब 62 के करीब विद्यार्थी आए हुए थे। तो जल्दी से जल्दी और भी विद्यार्थी जुड़ेंगे, लेकिन हम हमारा ये कार्य शुरू करते हैं, ठीक है। आपका उत्तर मैंने देख लिया, सभी बच्चों के रेज योर हैंड हुए हैं। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं वो फोटो शेयर करता हूँ जिसमें मैंने कुछ उत्तर लिखे हैं। किस तरह से उत्तर लिखने हैं बड़े प्रश्न के, उसकी हम चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए, पाठ 3, क्या निराश हुआ जाए। क्या बोलो? हाँ हाँ ठीक है, कर दीजिए, हो गया। हाँ, चलो शुरू करते हैं। चलिए मित्रों, क्या आपको दिख रहा है यह फोटोग्राफ? हाँ, चलिए। मैं मैं आपको कहूँ, कल मुझे लगभग 3-4 विद्यार्थियों ने उत्तर अपने लिखकर बता दिए थे। हैनिल, आर्यन ऐसे उत्तर बता दिए थे। मैंने उनके अपने अनुसार, फोटो के अनुसार मैंने उनके उत्तर देखे। अच्छा लिखा है, लेकिन कहीं कहीं पर व्याकरणिक की, अगर कोई शब्द की वर्तनी की संबंधित कुछ गलती होती है तो भी हम व्याकरण में मार्क्स काटते हैं। तो यहाँ पर सभी के उत्तर अपने आप आपको चेक करने हैं। आप अच्छे से लिखने का प्रयत्न करें, वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर किसी ने भी ऐसी फरियाद नहीं की है कि सर हम देख कर लिखे या ऐसे। आपके ऊपर है मित्रों। अब ऑनलाइन क्लास लिया जाएगा तो वहाँ पर आपकी ईमानदारी अपने आप चेक की जाएगी। आपके ऊपर कोई नहीं रहेगा। आपका दिल और आपका मन, आपके संस्कार आज आपको जवाब देंगे कि मुझे मुझे किस तरह से लिखना है। चलिए, तो अब शुरू करते हैं इसके उत्तर के निराकरण के ऊपर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कक्षा 9 हिंदी स्वमूल्यांकन कसौटी थी, मतलब कि हम हमारा मूल्यांकन करेंगे। और मित्रों, आप अपने पेंसिल लेकर बैठ जाइए और देखिए कितने मार्क्स आते हैं आपके, तो वहां पर लिखते जाइए। चलिए, पाठ 3, क्या निराश हुआ जाए, उसकी बात है, ठीक है। कुल अंक रखे हैं मैंने 20 मार्क्स, और यहाँ पर मैंने लिखने की लिमिट कोई रखी नहीं थी, क्योंकि हमें पता है कि 1 घंटे के बाद किसी और का क्लास शुरू होता है, तो आपको ओवरऑल 1 दिन का वक्त था। तो ठीक है, अब आपने अच्छे से उत्तर लिखे, वो मुझे अच्छा लगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई किसके कितने मार्क्स आते हैं, स्वयं मूल्यांकन करना है। हम उत्तर की बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, चलिए, आपको दिखता है ना? तो चलो, क्या शब्द है? ओके, हाँ, ठीक, हाँ। चलिए देखते हैं समानार्थी शब्द। पहला शब्द भीरु। भीरु अर्थात क्या? डरपोक। भीरु अर्थात, हाँ, कायर भी चलता है, कायर भी चलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा शब्द है डर भी डर नहीं चलेगा, डरने वाला ऐसा हो सकता है ना। तो चलो आगे, इसमें और आप ऐड कर देना। अब चरम। चरम का अर्थ है अंतिम। चरम का अर्थ क्या है? अंतिम। परम क्या? हाँ बोलो। चरम का आखिरी भी चल सकता है, ठीक है। लाचार नहीं चलेगा, लाचार नहीं, ठीक है। आगे परम अर्थात श्रेष्ठ, उत्तम, ठीक है। आगे आक्रोश, क्रोध। हाँ,
अब देखो यहाँ पर, आप देखो समानार्थी शब्द आप अपने आप देखिए कि भाई छल उसके साथ कहीं पर मैच होता है तो कि नहीं होता है, तो यहां पर उसके अनुसार ही हम लिखेंगे, दूसरे नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ अगर सुनो, अगर आपको मुझसे बात करनी है तो यहाँ पर आप चैट करके प्रश्न पूछेंगे, एक साथ सभी बोलेंगे तो सुनाई देगा नहीं। चैट आप मुझे यहाँ पर नीचे लिख दीजिए, मैं उसका उत्तर बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब समानार्थी, तो 2 मार्क के ये प्रश्न हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अब विलोम शब्द दीजिए, विरुद्धार्थी। उपेक्षा, उसका विरोधी अपेक्षा। याद रखो बच्चों, इस तरह के जो अपने लिखते हैं ना, 1 मिनट रुको। ये जिस तरह से आप इसमें जे और ये सब लिखते हैं ना, मैं उन व्यक्ति को निकाल दूंगा और फिर से क्लास में भी नहीं करूंगा, है ना। चलिए आगे। हाँ ना, बस मैंने कहा आप क्या करेंगे, लिखकर बात करेंगे चैट के दौरान। ठीक है, आपस में बोलेंगे नहीं। चलिए, उपेक्षा अपेक्षा यही चलेगा, दूसरा नहीं। उन्नति अवनति, अब इसमें दूसरा ऑप्शन आ सकता है अधोगति, ये आ सकता है। तीसरा शब्द आया उचित, उचित का अनुचित, भीतर बाहर। ठीक है, ये हो चुका दूसरे 2 मार्क के उत्तर। अब और आगे बढ़ते हैं दूसरे 2 मार्क्स के लिए। संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद ध्यान से देखिए बच्चों, आपको इसी तरह से उत्तर लिखने हैं। पर्याप्त, तो परि हस्व ई ही होगा, परि प्लस आप्त बराबर पर्याप्त। दूसरा दोषोद्घाटन, दोषोद्घाटन मतलब दोष प्लस उद्घाटन। व्याकुल, वी प्लस आकुल। और प्रत्येक, प्रति प्लस एक। हम संधि के टॉपिक भी व्याकरण के अंतर्गत अच्छे से पढ़ेंगे, फिर भी ये नॉर्मल व्याकरण है जो आप कक्षा 8 में पढ़ कर आए हैं, तो ये आने चाहिए। ठीक है, नहीं आते तो भी चिंता नहीं, हम उसके ऊपर और एक बार एक टॉपिक व्याकरण का रखेंगे जिसमें हम संधि पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ प्रश्न नहीं है, ये भी आपको 2 अंक आराम से मिल जाएंगे। अब दूसरा प्रश्न आया है 2 मार्क्स के लिए, मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य प्रयोग कीजिए। मित्रों याद रखिए, पर्दाफाश करना उसका एक अर्थ होता है भेद खोलना, रहस्य सामने लाना या सही परिस्थिति सामने लाना, ये बात आती है। ठीक है, ओके। अब इसका आधा मार्क्स मिलेगा और आधा मार्क्स किसका मिलेगा, वाक्य प्रयोग का मिलेगा। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग आप अपने अनुसार कुछ भी बना सकते हैं, पर योग्य होना चाहिए, है ना। आगे, पोल खोलना भी चलेगा, ये तो बहुत अच्छा शब्द है, बराबर। चलो, हाँ वो भी चलेगा, ठीक है, चलेगा। ये समानार्थी शब्द के, समानार्थी नहीं, एक जैसी बातें आ रही है इसलिए ये शब्द चलेंगे, इसमें आपके अपने भी वाक्य हो सकते हैं। हाँ चलेगा, ठीक है, सच्चाई सामने लाना, पोल खोलना, है ना, ये सारी बातें आ सकती। हाँ, अब आगे भेद खोलना भी, चलो। अब दूसरा शब्द था मन बैठ जाना, तो निराश हो जाना। ठीक है, मायूस हो जाना, निराश हो जाना, हताश हो जाना। हाँ चलेगा, मैंने कहा नहीं, आप पहले समानार्थी शब्द के रूप में देखिए कि क्या उसके कहने पर एक जैसा होता, तो इसमें ये सब चल सकता है। तो निराश होना चलेगा, उदास होना चलेगा, मायूस होना चलेगा, हताश होना चलेगा। ठीक है, अब वाक्य प्रयोग अपने अनुसार बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एक एक वाक्य के उत्तर पर पहुंचते हैं। आप सभी अपने आप म्यूट हो जाए, बार बार मुझे म्यूट करना पड़ता है। चलिए, पहला प्रश्न, भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया। मित्रों यहां पर मैंने उत्तर के लिए ज्यादा जगह, सुनो सुनो, ज्यादा जगह नहीं थी इसलिए मैंने इस तरह से उत्तर लिख दिए हैं, लेकिन आपको पूरे वाक्य में उत्तर लिखने हैं, सीधे मेरी तरह उत्तर लिखने नहीं है। तो उत्तर बनेगा, चलो हम ध्रुव को कहने के, ध्रुव रिबड़िया उत्तर दीजिए, कैसा उत्तर बनेगा पूरा वाक्य का।
भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया? मैं बोलूं नहीं, मैंने कहा वो। चलो अब शुरू करते हैं। भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। दूसरा प्रश्न आता है, टिकट बाबू ने लेखक के हाथ में कितने रुपये रखे और क्या कहा? ठीक है, टिकट बाबू ने लेखक के हाथ में कितने रुपये रखे और क्या कहा? तो यहाँ पर ये बकरी कौन है? मैं करती है, हैं? किसी को बोलना नहीं है, अब मैं ही बोल देता हूं। ठीक है, चलिए। चलो, क्या कहते हैं कि टिकट बाबू ने लेखक के हाथ में 90 रुपये रखे और विनम्रता के साथ कहा कि बहुत बड़ी गलती हो गई, आपका भी ध्यान नहीं रहा और मेरा भी ध्यान नहीं रहा। बड़ी विनम्रता के साथ कहा। ये बात आएगी और ये लिखोगे तब जाकर आपको एक गुण मिलेगा। 90 रुपये लिखोगे तब आधा अंक, और विनम्रता के साथ यह कहा कि बहुत बड़ी गलती हो गई, आपका भी ध्यान नहीं रहा और मेरा भी ध्यान नहीं रहा। चलो, फिर तीसरा प्रश्न, क्या निराश हुआ जाए? पाठ का साहित्य प्रकार क्या है और उसके लेखक का नाम बताइए। तो भाई यहाँ देखो, मैंने अंडरलाइन की है कौन कौन से प्रश्न मैंने पूछे हैं, इसमें क्या उत्तर चाहिए मुझे। तो यहाँ पर साहित्य प्रकार, तो उसके नीचे मैंने उत्तर लिखे हैं निबंध। ठीक है, और फिर दूसरी पूछा गया है कि लेखक। देखो, तो यहाँ पर 1 मार्क के प्रश्न है, कौन कौन सी बातें पूछी गई है उसके अनुसार उसके उत्तर मिलेंगे। चलिए, दीपक जोशी भी, कौन है ये दीपक जोशी? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये उत्तर हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, अब उसके उत्तर किस तरह से लिखने हैं याद रखो। अगर 2 अंक के प्रश्न हैं तो भी बच्चों आपको इस तरह से आदत बनानी है। मैं फिर से मेन पेज पर आता हूं और क्या क्या उत्तर बनेगा आपसे बात करता हूं। यहां तक क्लियर है आपको? रेज योर हैंड करे और कहे, आज हमारे पास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 स्टूडेंट यहां पर हमारे पास है। चलो, अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। हाँ, और ये कक्षा 10वीं में, कक्षा 9वीं में आप अभी से आदत रख दीजिए। देखो मित्रों, हमें आदत पड़ चुकी होती है, ये पिछले साल का बोर्ड का पेपर है जो किस तरह से उसका सॉल्यूशन होता है और किस तरह से जांच पड़ताल की जाती है। अब यहाँ पर उत्तर दिया गया है ऐसे, अगर 2 मार्क का प्रश्न है तो भी यहाँ पर एक बच्चे ने ऐसा लिखा है, और इसमें यही इस तरह से, इस पद्धति से ही पेपर चेक होते हैं। अगर 2 मार्क का प्रश्न है तो यहाँ पर भी उस बच्चे ने लिखा है कि भाई पहले पाठ का नाम, उसके बाद उसका साहित्य प्रकार, और तीसरा उसके लेखक का नाम। तो आप भी अगर 3 मार्क के प्रश्न पूछे जाते हैं और 2 मार्क के प्रश्न पूछे जाते हैं तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले पाठ, उसके बाद उसका साहित्य प्रकार, और तीसरा उसके लेखक का नाम एक और रखेंगे। उसके बाद अपना उत्तर शुरू करेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? पेपर कैसे लिखना है इसमें? रेज योर हैंड करें। ओके, अभी बार, हाँ चलो मैं देखता हूं कितने बच्चे यहां पर दिखाई देते हैं। 28, 29, तो हमारे पास तो 52 है, ज्यादा होने चाहिए। चलो 33 तक रिप्लाई आते हैं, मतलब बाकी सारे क्या सो रहे हैं? हैं? कितने हैं? 53 स्टूडेंट है। 50 है ना? तो आपको भी उत्तर देना है, जैसे विनय, तनुश्री, रैनी, तो उत्तर देने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा है, अब आप अपने हाथ रख दीजिए।
चलो शुरू करते हैं। 3-3 मार्क के प्रश्न रखे हैं मैंने, तो कैसे उत्तर बनते हैं ध्यान से सुन लीजिए, सारी बातें आनी चाहिए। पहला प्रश्न है, मैं अपनी नोटबुक में लिखा हूं वो पढ़ता हूं। लेखक के अनुसार किन किन परिस्थिति वस्तु की उपेक्षा नहीं की जा सकती। पहले उपेक्षा अर्थात क्या, तो कि उस बात को नजरअंदाज करना। उपेक्षा अर्थात क्या, नजरअंदाज करना। यहाँ पर 3 मार्क का प्रश्न है, तो लिखने की शुरुआत कैसे करेंगे। पहला लिखेंगे पाठ, क्या निराश हुआ जाए। दूसरी पंक्ति में लिखेंगे पाठ का साहित्य प्रकार, निबंध। तीसरा लिखेंगे इसके लेखक, कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये 3 हुआ। अब शुरू करेंगे कि लेखक के अनुसार भूखे के लिए भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। दूसरा, बीमार व्यक्ति के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। और तीसरा, मार्ग से भटके हुए गुमराह व्यक्ति के लिए सही मार्ग पर लाने के उपाय की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इन 3 बातों की बात इसमें आनी चाहे तो आपको 3 अंक मिलेंगे। समझ में आ गया कौन कौन सी 3 बात, आप ध्यान से सुन लीजिए। अगर ये 3 बात आपने लिखी है तो ही आपको 3 अंक मिलेंगे, और दूसरा, अगर सुवाच्य अक्षरों में लिखा है तो ही पूरे अंक मिलेंगे, और वर्तनी दोस्त होती है तो आपको भी उसमें मार्क्स काटे जाते हैं। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है। तो 3 मुख्य बातें, पहला, भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार व्यक्ति के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। और गुमराह व्यक्ति को मार्ग पर लाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अगर मित्रों हम उन सभी की उपेक्षा करते हैं तो वहां पर वो व्यक्ति की परिस्थिति और बिगड़ जाएगी। तो हमें तो परिस्थिति सुधारनी है, इसलिए इनकी उपेक्षा की जा सकती नहीं है, उसमें उस पर तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। चलो अब दूसरा प्रश्न आता है, ठीक है। लेखक की बस यात्रा की घटना अपने शब्दों में लिखिए। अब यहां पर मैंने पूछा है अपने शब्दों में लिखिए। मित्रों आप ना बोलिए, क्योंकि आपकी आवाज है ना बीच में कहीं पर कट हो जाएगी या फिर दूसरे बोलने के लिए कहेंगे, और बहुत सारे बच्चे कहते हैं। आपको फिर इस तरह से उत्तर होना चाहिए। मैं आपके पास एक एक करके कहूंगा, अब बताओ कि आपके कितने अंक हुए, आपको कहना है। चलिए, वैसे भी आप बोलते हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान आपकी आवाज सुनाई नहीं देती है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेखक की बस यात्रा की घटना अपने शब्दों में लिखिए। यहां पर मैंने शब्द लिखा है अपने शब्दों में, तो ये जरूरी नहीं कि पुस्तक में दिए है वैसे ही लिखा जाए। आप अपनी तरह से उस घटना को याद कर कर लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, ये बहुत बड़ी घटना है और 3 अंक का प्रश्न है, इसमें ज्यादा विवरण आएगा कि एक दिन लेखक अपने परिवार के साथ बस यात्रा पर निकले थे। करीब रात के 10 बजे होंगे और एक सुनसान जगह पर बस बिगड़ जाती है। आजू बाजू घनघोर जंगल है, रात का समय है, और आजू बाजू के लोगों में यह बात चलने लगती है कि यहाँ तो डाकू लूट करने आते हैं। ऐसी ऐसी बातें चलती है जिसके कारण लेखक और डर गए थे। वहां पर लेखक ही बस में ऐसे व्यक्ति थे जिनके साथ उनके परिवार के साथ वो यात्रा कर रहे थे। तो जैसे ही बस वहां पर बिगड़ती है, तुरंत ही बस का कंडक्टर उतरता है और साइकिल ऊपर से निकालकर तुरंत चला जाता है। तो लोगों के मन में यह शंका बैठ गई कि जरूर यह ड्राइवर और कंडक्टर की चाल होगी कि यहाँ पर बस बिगाड़ दी और जानबूझकर वो डाकू को बुलाने गया होगा और हम सभी को यहाँ पर डाकू द्वारा लूट लिया जाएगा। लेकिन कुछ देर बाद ऐसा होता है कि वो बस कंडक्टर डेपो से एक नई बस लेकर आता है और साथ में उस लेखक के बच्चों के लिए दूध और पानी भी लेकर आता है। और लेखक के पास जाकर वो कहता है कि मुझे आपके बच्चे का रोना देखा नहीं गया, तो रास्ते में ये दूध और थोड़ा पानी मिला, वो लेकर आया हूँ। तो ये घटना लेखक के साथ बनी है। और फिर लेखक ने आखिर में ये कहा है, फिर ये आपको लिखना पड़ेगा कि इस तरह से जीवन में अच्छी भी घटना बनती है, इसलिए हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, दुनिया इतनी भी खराब नहीं है, ठीक है। चलिए अब तीसरा प्रश्न क्या है, भारतवर्ष में धर्म को श्रेष्ठ क्यों माना गया है। भारतवर्ष में धर्म को श्रेष्ठ क्यों माना गया है। अब यहां पर बात आएगी, यहां पुस्तक में लिखा हुआ है क्या कि भारतवर्ष धर्म को कानून को धर्म के रूप में दिखता आया है, लेकिन
कानून को धोखा दिया जा सकता है, जबकि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। धर्म हमारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है और इस धर्म के उपदेश के कारण हम अच्छे कर्म करते जा रहे हैं। हम झूठ नहीं बोलते, हम सच्चाई का रास्ता अपनाते हैं, हम किसी को तकलीफ या दुख देने की बात सोचते नहीं हैं। हम अगर ऐसा करते हैं तो हमें पाप लगेगा, ऐसा धर्म सिखाता है। इसके कारण इस धर्म के कारण हम लोग अच्छा व्यवहार करते हैं, ठीक है। इसलिए धर्म को श्रेष्ठ माना गया है। आप सभी सोच लो, आपका मन आपको कह देगा नहीं नहीं ये गलत किया है मैंने, तो यहाँ पर बहुत सारी बात आप अपने मन की लिख सकते हैं, ठीक है, कि क्यों धर्म को श्रेष्ठ माना गया है। तो ये सारे कारण हैं। क्योंकि कानून को तो धोखा दिया जा सकता है, लेकिन आप अपने मन को कैसे समझाएंगे, क्योंकि हमारा मन भगवान का घर होता है ना, और देखते हैं कि भाई कुछ गलत तो किया है तो उसकी सजा हमारा मन हमें खुद देता है। हमारा मन हमें कोसता है कि ये कुछ गड़बड़ किया है तूने, है ना, तू अच्छा नहीं है। अगर अच्छा करते हैं और कोई देखे भी ना, तो भी आपके मन में अंदर से एक अच्छी वाली फीलिंग्स आती है। क्या कहेंगे कि हाँ अच्छा काम किया है, ओके। तो ये होता है। तो धर्म इस तरह से हमारी मन और आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, जो हमें अच्छा कार्य करने की प्रेरणा देता है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से इसका उत्तर बनता है। तो चलो, सबको यहां पर उसके उत्तर मिल गए हैं। रेज योर हैंड करें। मैंने रेज योर हैंड कहा, बोलने के लिए नहीं। 29, 30 आप सुन रहे हैं ना मुझे, इसलिए मैं ये बार बार पूछ रहा हूं कि मुझे उत्तर चाहिए। चलो मैं नाम बोल देता हूं, कौन कौन व्यक्ति यहां पर इस तरह से रिप्लाई देते हैं। यक्ष, तीर्थ, ग्रीवा, अंश, ध्रुवीन, निसर्ग, रुद्र, रक्षित, अभिलाषा, शिव, मित, मितेश, जस, तन्वी, निज, रिद्धि, हैनिल, ओम जलोध्रा, आयुषी, ध्रुव, कोलाडिया, आस्था एंड ईशा, पुष्पराज, सागर, निर्मित, सागर, यशवी, जैनिसा, देवांशी, दिशा, ऋषि, ध्वनि एंड ध्रुवा, कार्तिक, युग, हिल्स, हेतवी, हाँ, गुर्जर, जगदीश, जिया, सोजित्रा, दर्श, तनुश्री, राजवी, मीरा। अब आर्यन, हितेश, जैसिका, कृषा, रैनी, अर्पिता, श्रुति, शुभम, इतने व्यक्ति हैं। इनमें से आखिरी 4-5 व्यक्तियों के उत्तर यहाँ पर आते नहीं है। तो बच्चों आपको सुनना है और उत्तर देने हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, बराबर। चलो अब दूसरा प्रश्न आपके लिए। अब इनमें से आपके कितने मार्क्स आए हैं, स्वमूल्यांकन कसौटी कीजिए। और यहाँ पर चैट के दौरान वेट, आपको बोलने के लिए मैंने बिल्कुल नहीं कहा है। आप क्यों बोलते हैं ध्रुव, है ना। सुनिए, आपको उत्तर देने हैं, कितने मार्क्स आए यहाँ पर लिखना है। जिनके 15 से ऊपर मार्क्स आते हैं वो लोग मुझे अपना पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, ठीक है। 15 से ऊपर जिसके मार्क्स आते हैं उनको मैं स्वयं चेक कर लूंगा नोटबुक के दौरान, ठीक है। तो चलो, यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी हैं अभी चैट के दौरान मुझे बताइए कि आप अपने मार्क्स कितने आए हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सभी विद्यार्थियों के अंक यहाँ पर आएंगे। हमारे पास कितने विद्यार्थी हैं, चलो मैं एक एक करके सभी के अंक भी पढ़ लूंगा, है ना। अच्छा है, अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं सभी विद्यार्थी, लगभग 15 के ऊपर जाते हैं, अच्छा है। और जो 15 से नीचे आते हैं तो भी चिंता नहीं है, हम और मार्क्स ले सकते हैं। और हाँ, कक्षा 10वीं में हिंदी के 93 हाईएस्ट मार्क थे, तो मतलब कि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं आउट ऑफ 100। ऐसा नहीं है कि ना मिल सके, 5-7 मार्क्स कटते हैं, लेकिन बहुत, ये तो 90 के ऊपर बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो आपके आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं चैट के दौरान किन किन व्यक्तियों ने अपने मार्क्स लिखे हैं, वो देख लेता हूँ। 30 मैसेज आए हैं मेरे पास, वो मैं पढ़ता हूँ। चलो शुरू करता हूँ मैं। तीर्थ 19, अब 18 लिखा है, हाँ चलो ठीक है। कार्तिक 15, तीर्थ रिबड़िया 18, ध्रुवीन 17, मितेशो शाह
ओके 17, शिव पंचाल 16, रिद्धि सोलंकी 14, जस 16, अंश मायानी 11, जेनिसा 17, निसर्ग 14, अभिलाषा 16, देवांशी 18, रक्षित 17, ऋषि पनेलिया 14, निर्मित 14, रुद्र गोयानी 17, सागर इस्माइलिया 15, पुष्पराज 16, यक्ष वेकरिया 17, ग्रीवा 17, कृषा भलानी 16, गुर्जर जगदीश 15, ध्रुव कोलाडिया 15, आर्यन देसाई यहाँ 17.5 है तो आपके होते हैं 18, क्रिस राबड़िया 18, जलोद्राम 17, शुभम 17, यशवी 16, आशा एंड इष्ठा, आशा का 18 और ईशा का 18 और आस्था का 17, मीत 16, मीरा वसोया 16, ध्वनि एंड ध्रुवा दोनों के 14 मार्क्स। वेरी गुड बच्चों, आप एक साथ चलते हैं, अच्छी बात है। चलो दिशा 13, तन्वी 17.5, राजवी गाबानी 17, हैनिल 15। चलो इतने बच्चों के रिप्लाई आए हैं। कितने हैं टोटल रिप्लाई? चलो ठीक है, इतने बच्चों के अपने उत्तर दिए हैं। आज का हम सेशन यहाँ पर खत्म करते हैं। 15 के ऊपर के मार्क्स हैं वो मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। और सभी के उत्तर होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी के 5 है किसी के 10 है तो ना दिखाए, दिखाओ। ये स्वमूल्यांकन त्रुटि है, आप स्वयं यहाँ। चलो, और आपको कुछ कहना है तो वो आप मुझे चैट के दौरान कहें, ठीक है। चैट के दौरान कहें, क्योंकि एक साथ बहुत सारे आवाज आती है तो मैं ना सुनूंगा और आपको भी सुनाई नहीं देगा, ठीक है। चलिए बोलिए। हाँ, अगर 15 के आप हैं तो आप मुझे भेजिए, मैं देखूंगा इसे, ठीक है। 1 बजे के बाद उसे मैं देखूंगा, फिर आपको कहूंगा। आपके उत्तर जो आपने लिखे हैं ना वो। और हाँ, दूसरी बात मैंने कहा, ओके कोई बात नहीं, तो आप मत भेजिए। चलिए, अब क्या है बच्चों कि जिनके उत्तर गलत हुए हैं ना, वो उत्तर आपको सुधार देने हैं और अलग से 5-5 बार लिखना है, इतना हो जाएगा। वो विस्तार से उत्तर है ना, एक एक वाक्य के, वो एक ही बार लिखो। लेकिन व्याकरण के टॉपिक है जिसके कारण आपका पूरा अंक गया है, वो व्याकरण के टॉपिक आपको 5-5 बार लिखना है। जैसे मैं कहूं पर्याप्त की संधि गलत हुई तो परि प्लस आप्त बराबर जो सही होता है वो 5-5 बार लिखनी है, हो जाएगा। हाँ, और ये करना है, व्याकरण की टॉपिक खास तौर पर आपको लिखना है, ठीक है। चलो कम करते हैं, सिर्फ एक बार सॉल्व करो, ठीक है। ओनली वन टाइम पूरा पेपर सॉल्यूशन कर देना, जो गलत हुआ है वो, ठीक है। और ठीक है, चलो तो यहाँ पर भी हमारा टाइम खत्म होता है, बराबर। तो हम मिलते हैं दूसरे सेशन में नए पार्ट की ओर। आपकी इच्छा बच्चा, मैं पढ़ लूंगा, फोटो बस होने चाहिए जो मैं पढ़ सकूं। ओके चलो, तो हम रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। हाँ हाँ, कुछ हो तो पूछो, टेक्स्ट मैसेज करो यहाँ। हाँ बोलते हैं, मैंने कहा एक साथ आप बोलते हैं तो सुनाई नहीं देता। एक एक करके आप चैट के दौरान प्रश्न पूछिए, और आपके पास मेरा व्यक्तिगत नंबर है, उस पर अपना मैसेज कर दीजिए। 1 बजे के बाद आपको रिप्लाई मिल जाएगा विथ स्टूडेंट नेम एंड क्लास, ठीक है। चलिए, हाँ एक ही बार लिखना है शिव, ओनली वन टाइम लिखना है, ठीक है। चलिए, और अच्छा है आप कह देते हैं कि दूसरे भी सब्जेक्ट वर्क होता है, जिसके कारण हम उसे कम कर पाए। ठीक है, चलो मैं ग्रुप में भेजता हूँ। हाँ चलिए, हाँ हाँ मैंने सुना, बोलो। मैं 1 बजे के बाद वो रिप्लाई कर पाऊंगा, मेरा दूसरा क्लास शुरू होगा 11:10 को, ठीक है। चले, हाँ देखूंगा मैं, चलिए
बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ।